दोस्तों, ये बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। रामू बहुत ही शर्मीला था। वह लोगों से इतना शर्माता था कि अगर उसके सामने कोई नया इंसान खड़ा हो तो वह उससे बात तक नहीं कर पाता था, और यहां तक कि वह जिसे जानता था पहचानता था। उनसे भी बात करने में उसे बहुत शर्म आती थी और वो उनसे भी अच्छे से बात नहीं कर पाता था। और अपनी इस समस्या की वजह से वो खुद भी बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि वो अपने इस जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे से जीवन बीतता गया और जीवन के साथ साथ समस्या भी बढ़ती चली गई, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान और निराश रहने लगा। वह चिंतित रहने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इस समस्या से किस तरह छुटकारा पाए। अब तो उसके घर के लोग भी इसकी समस्या को लेकर बहुत परेशान रहने लगे। इसका क्या होगा, ये जिंदगी में कुछ कर पाएगा भी या नहीं। जब भी रामू कहीं भी किसी काम करने के लिए जाता तो लोग उसके सीधेपन का फायदा उठाते और उसे परेशान करते। वो कुछ ज्यादा नहीं बोल पाता था, इसलिए उसे कोई भी इंसान कुछ भी कह देता था। इसी सब की वजह से उसका मन कहीं भी किसी भी काम में नहीं लगता था। वो हर काम को बस कुछ ही दिन करता और उसे छोड़ देता था। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वो सब लोगों से बहुत कुछ बोलना चाहता था, पर अपनी इस आदत के कारण रामू किसी से कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो अपने अंदर ही अंदर बस घुटता ही जा रहा था। वो सारी बातें उसके अंदर मन में ही दबी पड़ी थीं, लेकिन वो कभी किसी से भी अपने अंदर की बात नहीं बताता पाता था। जब वह छोटा बच्चा था तो सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी इस आदत को भी लोग सराहते थे, लेकिन जब वह अपनी इसी आदत को लेकर बड़ा हुआ तो इसी आदत के कारण उसे अपना जीवन जीने में अत्यधिक परेशानियां उठानी पड़ रही थीं, और वह व्यक्ति भी अपनी इस गलती की वजह बहुत ही ज्यादा परेशान रहता। वो अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता था। वो चाहता था कि वो लोगों से अपने मन की बात खुलकर बोल सके। वो जो कुछ भी करना चाहता है, जो कुछ कहना चाहता है, वह सब लोगों से खुलकर बोल सके। लेकिन जब भी कोई नया व्यक्ति उसके सामने आता तो उसकी जुबान खुलती ही नहीं थी। और तो और वह अपने माता पिता के सामने भी अच्छे से बात नहीं कर पाता था। केवल उसके 2-4 मित्र ही थे जिससे वह अपने अंदर की बात खुलकर बोल पाता था। जब भी वो किसी बात का जवाब देता तो लोग उसकी हंसी उड़ाते, उसकी बातों का मजाक बनाते हैं। वो कहते हैं कि अरे आज तो मुंह से भी आवाज निकलने लगी। रामू की यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, और इस समस्या के वजह से अब उसके पिता भी अत्यधिक चिंतित रहने लगे थे। वह चाहते थे कि उसका बेटा भी दूसरों के सामने अपने मन की बात खुलकर रख सके। लेकिन जब एक दिन उन्होंने अपने बेटे को दूसरों के सामने शर्मिंदा होते हुए देखा तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया और अपने बेटे को भला बुरा कहने लगे। उन्होंने उसे इतना डांटा चिल्लाया कि वह बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया। शाम हो चुकी थी और अभी तक उसका बेटा घर नहीं आया था। उसके माता पिता दोनों बहुत परेशान थे। वो अपने बेटे को घर पर देखना चाहते थे, लेकिन रामू तो दौड़ते दौड़ते पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया था। वो वहां से नीचे की ओर देख रहा था और भगवान से बोल रहा था कि हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग हमेशा मेरी हंसी उड़ाते रहते हैं, और जब मैं इस दुनिया वालों के सामने अपनी मन की बात बोल ही नहीं पाता, अपने अंदर की बात किसी से कह नहीं पाता, तो ऐसे जीवन को जीना व्यर्थ है। मैं ऐसे जीवन को जीकर क्या करूंगा? जब मैं लोगों से किसी बारे में कुछ कहने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं, और तो और वह लोग मुझे कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर चले जाते हैं, और मैं उनको कुछ नहीं बोल पाता। मैं अपनी इस आदत की वजह से बहुत परेशान हो गया हूं। ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या मिलेगा? इसलिए भगवान, मैं आपके पास आ रहा हूं। इतना बोलकर रामू जैसे ही कूदने वाला होता है कि तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी कि बेटा, जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन तुम इस जीवन को दोबारा फिर कभी नहीं पा सकते। जैसे ही रामू ने यह आवाज सुनी तो वह पीछे मुड़कर देखने लगा, और जब उसने पीछे देखा तो उसे एक बौद्ध भिक्षु दिखे जो उसके पीछे खड़े हैं। अब जैसे ही उसने उन्हें देखा तो वह देखकर डर गया और उसने अपने कदम पीछे कर लिए और चुपचाप वहां खड़ा हो गया। अपनी आदत की वजह से वो उनसे कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं कि बेटा क्या हुआ,
आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अपने इस जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो? यह अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें यह जीवन का व्यर्थ लग रहा है। यह सुनकर वह लड़का कहता है, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही खड़े होकर देख रहा था। तभी वह बौद्ध भिक्षु रामू से फिर से कहते हैं कि बेटा, मैं जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो और यहां खड़े होकर क्या करने जा रहे थे। मैं अच्छे से जानता हूं तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि तुम अपनी समस्या मुझे खुद बताओ, तभी मैं उस समस्या का समाधान तुम्हें बता सकूंगा। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें खुद ही आगे बढ़ना होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं तो तुम्हें मुझे अपनी समस्या बतानी होगी, वरना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। वह उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर कहता है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। रामू की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उसे कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात पर विश्वास करना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहां पर आया हूं। तुम चाहो तो तुम अपनी समस्या मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी अवश्य करूंगा। इसका जवाब देते हुए रामू ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, आप जाइए। तो वह बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम चाहते हो कि मैं यहां से चला जाऊं तो मैं यहां से चला जाता हूं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा और हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कोई और आगे भी ना आए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु जाने लगे। तभी रामू वहां खड़ा होकर सब देख रहा था। जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचे तभी रामू ने जोर से आवाज लगाई, हे गुरुदेव, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप उसका समाधान कर सकेंगे? क्या आप मुझे उसका समाधान दे सकेंगे? यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु वहीं पर खड़े हो गए। पीछे मुड़कर उन्होंने रामू की बात का जवाब देते हुए कहा कि बेटा, इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। तभी रामू उन बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या बताते हुए कहता है, गुरुदेव, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं बहुत शर्मीला हूं, जिस कारण मैं किसी से कोई बात नहीं कर पाता और यहां तक कि मैं अपने मन की बात भी किसी को नहीं बता पाता। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब भी मुझे कोई खरी खोटी सुनाते हैं, उल्टी सीधी बातें करता है, तो मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। मैं लोगों की तरह चालाक बनना चाहता हूं, लोगों की तरह बातों का जवाब देना चाहता हूं, अपने मन की बात करना चाहता हूं। मैं इस दुनिया के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या इसका कोई समाधान है? उन बौद्ध भिक्षु ने रामू की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर जवाब देते हुए कहते हैं कि बेटा, जरूरत से ज्यादा शर्मिला होना, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे अंदर कोई डर है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे, जिस कारण उसका समाधान करने में भी तुम असमर्थ हो। शर्म करना अलग बात है और डरना अलग। जब हमारे अंदर डर होता है तब हम कहीं भी किसी से भी कोई भी बात नहीं कर सकते। हमें चारों तरफ केवल डर ही नजर आता है और हम हर जगह से डरते ही रहते हैं, लेकिन इसे शर्माना नहीं कहते। शर्म तो तुम्हें एक हद तक तुम्हें चुप रख सकता है। फिर वह बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं कि बेटा, तुम सबसे अधिक किससे शर्माते हो? तो रामू ने जवाब देते हुए कहता है, गुरुदेव, मुझे अपने पिता से बात करने में बहुत शर्म आती है, मैं उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी वह बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, अच्छा, तो ये बताओ, जब तुम अपने पिता से बात कर रहे होते हो या फिर बात करने का प्रयास करते हो तो तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आते हैं? रामू इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुदेव, जब भी मैं अपने पिता से बात करने का प्रयास करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे पिता मुझे डांट देंगे, मुझ पर क्रोध करेंगे या नाराज हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है कि मैं कुछ गलत ही बात करूंगा। यहां तक कि मेरे मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि शायद मेरे पिता मुझसे प्यार ही नहीं करते। परंतु गुरुदेव, आप कहते हैं कि शर्म अलग बात है और डरना अलग बात है, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे किसी बात का कोई डर ही ना हो? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरे अंदर का यह डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए? कृपा करके मुझे इस समस्या का समाधान बताइए।
मुझे अपने इस डर से बाहर निकलना है। मुझे लोगों की तरह अपने इस जीवन को खुलकर जीना है। रामू की यह सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, जाओ और अपने पिता से कहो कि मुझे कुछ काम करना है और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। यदि तुम उनसे धन मांगने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। रामू यह सुनकर घबरा गया। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुदेव, मुझे यह कार्य न दीजिए। मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। उनके सामने तो मेरी बोलती तक बंद हो जाती है। मैं उनसे धन भला कैसे मांगूंगा? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, तब तो तुम्हारी समस्या का कोई भी समाधान नहीं है और ना ही तुम कभी भी अपने जीवन को खुलकर जी पाओगे। यह बात सुनकर रामू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुदेव, ऐसा ना कहें। कृपया करके मुझे कोई और कार्य बताइए, कोई ऐसा कार्य जिससे मेरे अंदर का डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। कोई ऐसा समाधान बताइए। इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, बेटा, यदि तुम्हें अपने अंदर के डर को समाप्त करना है तो पहले तुम्हें मेरा यह कार्य करना होगा जो मैंने तुम्हें कहा है। रामू घबराकर काफी सोच विचार करने के बाद बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस कार्य को करूं तो मैं इसे करने का पूरा प्रयास करूंगा। इतना कहकर वह अपने घर लौट जाता है। उसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और वह अपने पिता से डरते डरते कहता है कि पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। तो उसके पिता कहते हैं, बोलो, क्या बात है? वह बोलता है, पिताजी, मैं कुछ काम करना चाहता हूं और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं? यह सुनकर उसके पिता ने उसकी ओर ध्यान से काफी देर देखने के बाद वह खुशी से झूम उठे और तुरंत ही उन्होंने कुछ धन अपने पुत्र के हाथों पर रख दिया और कहने लगे, बेटा, इतना धन काफी है कि तुम्हें और चाहिए? इसका का जवाब देते हुए वह अपने पिता से कहता है, नहीं नहीं पिताजी, इतना काफी है, मैं इतने से काम चला लूंगा। वह इस धन को लेकर तुरंत दौड़ा दौड़ा उन बौद्ध भिक्षु के पास आ जाता है और जो धन उसने अपने हाथों में ले रखा था उसे दिखाते हुए वह कहता है, जैसा आपने कहा था, मैं धन लेकर आपके पास आ चुका हूं। मैंने अपने पिता से धन मांग लिया है। अब मुझे आप मेरी समस्या का समाधान बताइए। तभी बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, अरे, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना है, तभी मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। और यदि तुम मेरे लिए इस कार्य को नहीं पूरा कर सके तो मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं बताने वाला। तभी वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुदेव, अभी तो मैंने आपके लिए काम किया है, अभी आप मुझे एक और काम करने के लिए कह रहे हैं। तभी बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, हाँ, तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना ही होगा। वह एक बार फिर से काफी देर सोच विचार कर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अच्छा ठीक है, बताइए अब मुझे क्या करना है। यह सुन बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, जाओ और यह धन जो तुमने अपने पिता से मांगकर लाए हो, इस धन को वापस अपने पिता को लौटा दो और साथ में यह भी कहना कि पिताजी, मैं अभी काम नहीं करना चाहता, लेकिन जब समय आएगा तब मैं आपसे यह धन वापस ले लूंगा और उससे अपना काम पूरा करूंगा। यह बात सुनकर वह एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से कांप गया और कहने लगा, हे गुरुदेव, आप मुझे कोई और काम सौंप दीजिए, मैं उसे जरूर करूंगा। लेकिन अभी अभी मैं धन लेकर उनके पास वापस गया तो वह क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा उनके सामने। इसलिए गुरुदेव, कृपया करके मुझे कोई और काम दे दें। तभी बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, बेटा, जो काम मैंने तुम्हें दिया है तुम्हें उसी कार्य को पूरा करना होगा, अन्यथा तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। काफी देर सोच विचार करने के बाद वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है गुरुदेव, मैं वापस जाता हूं और यह धन लौटाकर मैं अभी आता हूं। वह तुरंत दौड़ता दौड़ता अपने पिता के पास वापस गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं यह धन अब भी नहीं लेना चाहता, अभी यह धन आप मुझसे वापस ले लीजिए। जब मुझे कोई काम पड़ेगा तो मैं आपसे यह धन वापस ले लूंगा। उसके पिता ने उसकी तरफ काफी देर तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बेटा, मैं समझता हूं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। उसके बारे में समझना जरूरी है, कब, क्या, कैसे और कब करना है, इसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी जरूरी है। कोई भी काम ऐसे ही नहीं शुरू किया जा सकता।
उसमें हम सफल होंगे या फिर नहीं, इसका भी अनुमान हमें लगाना पड़ता है। और जब हम इन सभी के बारे में सही से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तभी हमें धन लगाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने यह सही निर्णय लिया है। जब तुम्हें यह समझ में आ जाए कि जो तुम करने जा रहे हो वह तुम्हारे लिए उचित है, तब तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह धन वापस लौटा दूंगा। रामू अपने पिता से यह सारी बातें सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न था। उसने तो उम्मीद तक नहीं की थी कि उसके पिता हंसकर उसे इस तरह से सारी बातें समझाएंगे। वह मन ही मन यह सोच ही रहा था कि तभी उसके पिता उसके और करीब आए और अपने बेटे को गले से लगाए। जैसे ही उसके पिता ने उसे गले से लगाए, उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसका आत्मविश्वास, उसका हौसला और बढ़ता गया। उसके बाद रामू उस बौद्ध भिक्षु के पास गया और कहने लगा, गुरुदेव, जैसा आपने कहा था मैं बिल्कुल ही किया। मैंने धन अपने पिता को वापस कर दिया। अब आप कृपया करके मुझे मेरी समस्या का समाधान बता दीजिए। तभी बौद्ध भिक्षु उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना ही पड़ेगा। यह सुन वह कहता है, गुरुदेव, आप आखिर मुझे बार बार इस तरह से काम क्यों करवा रहे हैं? क्या आपके पास मेरी इस समस्या का समाधान नहीं है? कहीं आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? जिस तरह से लोग मुझे बेवकूफ बनाते हैं, क्या आप भी मेरे साथ वही तो नहीं कर रहे? आपने कहा जाओ अपने पिता से पैसे मांगकर लाओ। मैंने पैसे मांगकर लाया। आपने फिर कहा जाओ यह पैसा अपने पिता को लौटा कर आओ, तो मैंने आपके कहे अनुसार बिल्कुल वैसा ही किया। और आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए एक और काम करूं? नहीं, मुझसे यह नहीं होगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, बस ये आखिरी काम है और यह बहुत सरल भी है। तुम जैसे ही इस कार्य को पूरा करोगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। इस पर वह फिर से एक बार सोच विचार करता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है, लेकिन यह आखिरी काम जो मैं आपके लिए करूंगा, बताइए मुझे क्या करना है? तभी बौद्ध भिक्षु एक मूर्ति निकालकर उसके हाथ में थमा देते हैं। वह मूर्ति देखने में बहुत ही साधारण सी थी। वह बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, बेटा, तुम्हें इसे बाजार में बेचना है और इसके बदले में तुम्हें 100 सोने के सिक्के लेकर आने हैं। जब तुम यह करने में सफल हो जाओगे, तभी मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें बता पाऊंगा। वह उस मूर्ति को अपने हाथ में लेकर बड़े ही गौर से देखता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुदेव, पर यह तो बड़ी साधारण सी मूर्ति लग रही है, मानो जैसे मिट्टी की बनाई गई हो। इसके लिए भला 100 सोने के सिक्के कौन देगा? कहीं आपका माथा तो नहीं फिर गया है? इसके 1 या 2 सोने के सिक्के मिल जाएं वही बहुत है, लेकिन इसके लिए 100 सोने के सिक्के कोई नहीं देगा। तभी बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, बेटा, मैंने जो तुम्हें काम दिया है, यदि तुम इसे पूरा करोगे तभी तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल पाएगा। अन्यथा तुम चाहो तो अपने घर लौट सकते हो, फिर से वही अपने पुराने जीवन में, जहां लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लोग तुम्हें डराते हैं, सताते हैं। मैं तुम्हें यहां अपने डर को निकालने में तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम मेरे यह काम करके अपने डर को धीरे धीरे भगा पाओगे। मेरे इस काम को पूरा कर दो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। वह उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर मन ही मन यह विचार करता है कि मुझे तो मेरी समस्या का समाधान किसी भी हालत में चाहिए, जिस कारण वह उस मूर्ति को उठाकर बाजार की ओर चल देता है। बाजार पहुंचकर वह एक जगह चुपचाप इस मूर्ति को लेकर खड़ा हो जाता है और इंतजार करने लगता है कि कोई आएगा और उस मूर्ति के बारे में पूछेगा, और तब वह उस मूर्ति के लिए 100 सोने के सिक्के की मांग करेगा। देखते ही देखे काफी समय बीत गया, लेकिन अभी तक उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। उसने आसपास देखा कि लोग चिल्ला चिल्लाकर अपने सामानों को बेच रहे थे, जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। उसने भी सोचा, यदि मुझे अपनी इस मूर्ति को बेचना है तो मुझे भी जोर जोर से आवाज लगानी होगी। फिर वह चिल्लाना शुरू किया, लेकिन वह इतनी जोर से नहीं चिल्ला रहा था। उसकी आवाज उसे खुद तक सुनाई नहीं पड़ रही थी, तो भला उसकी आवाज दूसरे लोग कैसे सुनते, जिस कारण उसकी मूर्ति कोई भी व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे शाम का समय हो चुका था और रामू को यह डर था कि कहीं वह बौद्ध भिक्षु वहां से कहीं चला ना जाए, अन्यथा उसे उसकी समस्या का समाधान कौन देगा। यह सोचकर उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की, 100 सोने के सिक्के मैं, ये मूर्ति ले लो।
उसकी बात सुनकर लोग उसके पास आने लगे और उससे यह सवाल करने लगे, इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो तुम इसके लिए 100 सोने के सिक्के मांग रहे हो? इसके अंदर ऐसा क्या खास है? रामू काफी देर सोच विचार करके उससे कहता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस ये मूर्ति यहां पर बेचने आया हूं। तभी उसमें से एक युवक उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस मूर्ति को कोई नहीं खरीदने वाला। आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है जिसके लिए तुम 100 सोने के की मांग कर रहे हो? यह तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। धीरे धीरे कई लोग उसके पास आए और सभी ने बस एक ही सवाल किया, आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है, ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम 100 सोने के सिक्के की मांग कर रहे हो? तो उसने एक से बातचीत की, उन्हें समझाने की कोशिश की, बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस मूर्ति को 100 सोने के सिक्के देकर खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वह निराश हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी बाजार में उसने देखा कि कुछ लोग अपने सामानों की खासियत बता रहे हैं, उसे बेचने के लिए उसकी खास खास बातों के बारे में समझा रहे हैं। यह देखकर उसने भी सोचा कि मुझे भी इस मूर्ति की कुछ खासियत लोगों को बतानी होगी। उसने फिर एक बार जोर जोर से आवाज लगनी शुरू की, समस्या का समाधान निकालने वाली मेरी गुरु की एक लौती मूर्ति, जो इस दुनिया में केवल एक ही है। जिसके पास भी यह मूर्ति होगी उसके घर में कोई समस्या नहीं होगी। यह मूर्ति उस समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बताएगी। यह सुनकर लोग उसके पास पहुंचने लगे और उससे यह सवाल करने लगे, क्या सच में यह मूर्ति जिसके पास होगी उसके पास कोई समस्या नहीं होगी? क्या सच में यह सभी समस्याओं का समाधान करती है? इसका जवाब देते हुए रामू कहता है, हाँ, ये मूर्ति सभी समस्याओं का समाधान कर देती है। यदि आप इस मूर्ति को ले जाते हैं तो आपके घर में कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान यह आपको अवश्य बताएगी। चाहे कोई भी समस्या हो, कैसे भी समस्या हो, कैसे भी परिस्थिति हो, आपको उसका समाधान अवश्य मिलेगा। इतना सुनने के बाद अब वही एक मूर्ति सबको चाहिए थी। उस मूर्ति के दाम लगने लगे, कोई उसे 200 सोने के सिक्के, मैं तो कोई 400, तो कोई 600, तो कोई 700 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार था। उस मूर्ति की कीमत लगातार बढ़ती ही जा रही थी। जैसे जैसे लोगों को पता चलाता जा रहा था कि यह मूर्ति लोगों की समस्या का समाधान करती है, लोग उसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो गए थे। अब वह भी आत्मविश्वास के साथ और जोर से चिल्ला रहा था, लोगों को उस मूर्ति के बारे में समझा रहा था, बता रहा था। अब उसके मन में कोई डर नहीं था। वह लोगों को उस मूर्ति के बारे में पूरे आत्मविश्वास के साथ बिना घबराए उस मूर्ति की खासियत बताने में लगा हुआ था, जिस कारण लोग उस पर भरोसा कर रहे थे। और वह भरोसा लोगों की नजरों में नजर भी आ रहा था। जैसा अंधेरा होता गया, लेकिन लोगों की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग उस मूर्ति को खरीदना चाहते थे। उसने ने जोर से आवाज लगाई कि मुझे क्षमा करें, यह मेरे गुरु की मूर्ति है और मैं इसे बेचना नहीं चाहता। इतना कहकर वह उस मूर्ति को लेकर वापस खाली हाथ लौट आया और उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनसे से कहने लगा, हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मूर्ति ने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मुझे समझ में आ गया कि मेरी क्या समस्या थी। हालांकि मैं इसे बेचकर सोने के सिक्के तो आपके लिए नहीं ला पाया, लेकिन मुझे मेरी समस्या का समाधान अवश्य मिल गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया है, तुमने तो खुद ही अपनी समस्या का समाधान किया। अपनी समस्या तुमने खुद ही सुलझाई है। तुम्हारे मन में हजारों सवाल थे, मैं यह करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यदि मैं अपना मुंह खोलूंगा तो लोग मेरे पास आएंगे, यदि मैं मुंह खोल तो मैं कुछ गलत ही करूंगा। ऐसे विचार तुम्हारे मन में थे, ऐसे कई सारे डर तुमने अपने मन में पाल रखे थे। लेकिन जब इस मूर्ति के बेचने के दौरान तुमने उन हजारों लोगों का सामना किया, उनके सामने खुलकर अपनी बात रखी, उनके सामने खुलकर वह कहा जो तुम्हें कहना था, तो तुम्हारे मन का डर खुद समाप्त हो गया। जिसे तुम शर्माना कहते थे, वह अपने आप ही तुम्हारे अंदर से कहीं गायब हो गया। रामू ने अपने गुरु की यह बात सुनकर अपने गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव, आप सही कहते हैं। आपने आज मेरे मन में वह विश्वास जगा दिया है जिससे मैं अब अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डर को धीरे धीरे खत्म करने से ना ही आपको शर्म आएगी और ना ही डर लगेगा।
और जब आपके अंदर का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, तो आप अपने जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो भी कुछ पाना चाहते हैं, उसका रास्ता आपके लिए पूरी तरह से साफ हो जाएगा और आप अपने मार्ग पर तेजी से आगे की ओर बढ़ने में सक्षम भी हो जाएंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, ये सब छोड़ दीजिए और खुद पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपने डर का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।